So, hello guys, let's explore our new topic today. We will start from introduction. Parole and probation are both the ways to keep the people out of the jail while giving them a chance to improve and fit back into the society. Allowing the parole to the prisoner grant him a sense of liberty and freedom even before his period of sentence end. In the Indian criminal justice system involve a lot of the laws which deals with the social reformation by proving the penal provision. अब जो पैरोल और प्रोबेशन है ये दोनों की दोनों एक ऐसी अप्रोच है जिसमें जो कोई पर्सन होता है जो ऑलरेडी जेल के अंदर है वो अपनी जेल की जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करने से पहले ही जो है कुछ पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए जो वो रिलीज़ हो जाता है। वो कुछ सर्टेन कंडीशंस की वजह से रिलीज़ होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज़ फुल्ली रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम पर्पस। सो ये जो वर्ड है पैरोल ये ओरिजिनेट हुआ है एक फ्रेंच की फ्रेज से जिसको हम ट्रांसलेट करते तो हमें पता चलता है कि उसका मतलब होता है आई गिव माई वर्ड्स। पैरोल इन इंडिया इज़ डिफाइन एज रिलीज ऑफ द प्रिजनर। आइदर या तो उसको कुछ टेम्प्रेरी पीरियड के लिए रिलीज़ करते हैं हम या फिर हम उसको जो है कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद रिलीज़ करते हैं, फिर उसको जो सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले रिलीज़ करते हैं। कुछ कंडीशंस के ऊपर लाइक गुड बिहेवियर के ऊपर पैरोल इज़ डिफाइंड एज कंडीशनल रिलीज ऑफ द प्रिजनर। एक किसी भी प्रिजनर को आप किसी कंडीशन के ऊपर रिलीज़ करते हो, किसके सुपरविज़न के साथ? पैरोल ऑफिसर के साथ, उसके सुपरविज़न के साथ आप उसको रिलीज़ करते हो कुछ कंडीशंस के ऊपर कि हम उसको रेगुलर चेक इन करते रहेंगे। जो पर्सन है वो एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर चुका है या फिर वो जो है क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे अपने आप को रिफ्रेन कर रहा है या फिर वो जो पर्सन है वो एम्प्लॉयमेंट जो है उसको मेंटेन कर रहा है, तब एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंडल्ज है। सो देयर लाइज सम कंडीशन ऑन बेसिस ऑफ विच वी रिलीज द प्रिजनर फ्रॉम द प्रिजन। मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आप सबको समझ आ रहा होगा बिकॉज इट्स टू ईजी। तब हम किसी पर्सन को पैरोल पे भेज देते हैं तो वो क्या होता है, तो वहाँ पर हमारी जो क्राउडिंग होती है जेल के अंदर वो कम हो जाती है, जो ओवर क्राउडिंग होती है वो कम हो जाती है, तो रिड्यूस करता है। सेकंड, ये इक्वल किसके इक्वल होता है? रिहैबिलिटेशन और रिफॉर्मेटिव। ये डिफॉर्मेटिव गलती से लिखा है, इसको रिफॉर्मेटिव कर लेना। तो रिहैबिलिटेशन और रिफॉर्मेटिव जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसके इक्वली जो है पर्सनस को ट्रीट करता है। मतलब पर्सन यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूवमेंट की जो स्टेज पे है वो लेके जा रहे हैं। और ये ओरिजिनेट हुआ था मिलिट्री लॉ के अंदर। नाउ वी हैव सम एलिजिबिलिटी फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द पैरोल कि हम किसी पर्सन को पैरोल क्यों ग्रांट करेंगे। जब कोई पर्सन जो है उसके बिहेवियर के ऊपर हम उसको ग्रांट करेंगे पैरोल, या फिर जब उसने कोई क्राइम नहीं करा होगा पैरोल के टाइम पे तो उसको हम जो है रिलीज़ कर देंगे। नोट ब्रोकन एनी टर्म्स एंड कंडीशंस को उसने ब्रेक नहीं करा होगा, या फिर मिनिमम 6 मंथ ऑफ द गैप जो है हम प्रोवाइड करते हैं एक पैरोल के बाद दूसरे पैरोल देने से पहले। और उसको हम पैरोल देते हैं तब वो कुछ एक पार्ट ऑफ द, मान लो उसको 2 साल की पनिशमेंट मिली है तो तब वो कुछ सर्टेन पार्ट ऑफ पनिशमेंट अपने निकाल देता है, उसके बाद हम उसको पैरोल देते हैं। ये नहीं होता प्रिजन के अंदर आए और हम उसे आते ही पैरोल पे छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड द गैप मस्ट बी 6 मंथ गैप। अब आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कि जब हम किसी पर्सन को पैरोल ग्रांट नहीं करते हैं। प्रिजनर्स जो कन्विक्ट हो जाते हैं बहुत सीरियस और हीनियस क्राइम्स पे तो उनको हम कभी भी पैरोल ग्रांट नहीं करते। सेकंड, हैबिचुअल या फिर जो रिपीटर ऑफेंडर है जो बार बार रिपीट करेंगे अपने क्राइम को, उनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल हिस्ट्री ऑलरेडी प्रेजेंस के अंदर है, तो हम उनको पैरोल के ऊपर जो है वो नहीं करते हैं रिलीज़। देन वी हैव प्रिजनर हु हैव शोन द पुअर कंडक्ट इन द जेल और द प्रिजनर हु आर कंसिडर्ड द थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी। वो थ्रेट है हमारी पब्लिक सेफ्टी के लिए और फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। प्रिजनर हु आर लाइकली टू बी एक्सपॉन्ड, हमें पता है कि वो जो लोग हैं वो भाग जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे यहाँ से। फिर प्रिजनर हु हैव वायलेटेड एनी पैरोल कंडीशंस इन द पास्ट और द प्रिजनर हु डू नॉट सेटिस्फाई द लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब फॉर द पैरोल। तो उन पर्सनस को हम कभी भी जो है एलिजिबल नहीं मानेंगे पैरोल ग्रांट करने के लिए, हम उनको पर्सनस को जो है पैरोल ग्रांट नहीं करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। पैरोल 2 टाइप की होती है, एक होती है कस्टडी पैरोल तो दूसरी होती है रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल का मतलब क्या होता है? जो पैरोल जो कि ग्रांट करी जाती है किसी भी पर्सन को, मतलब किसी भी प्रिजनर को इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे, या फिर जैसे मान लो कि फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई या फिर फैमिली मेम्बर की मैरिज या फिर कोई सीरियस इलनेस है फैमिली के अंदर कोई फैमिली मेम्बर की, तो उस टाइम पर जो है हम किसी पर्सन को पैरोल ग्रांट करते हैं, वो कस्टडी पैरोल होते हैं। मतलब कस्टडी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो पुलिस होते हैं वो उस पर्सन के साथ जाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसको वापस ले आते हैं। Like example, a prisoner father pass away, so the prisoner is granted the custody parole for the few hours to attend the funeral and it was also accompanied by the police officers at all the time. उसके साथ पुलिस ऑफिसर रहेंगे हर टाइम पर।
बट द रेगुलर पैरोल इज़ फुली डिफरेंट। इसके अंदर कुछ जो सराउंडिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर है वो बिल्कुल भी नहीं होती। द प्रिजनर इज रिलीज बेस्ड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हम किसी पर्सन को रिलीज़ करते हैं कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको जो है उनको फुलफिल करेगा। सो देयर वाज नो पुलिस विद द प्रिजनर लाइक इन द कस्टडी पैरोल, इट इज़ कंसिडर्ड डिस्क्रिशनरी पैरोल। इन दिस केस ऑफ द रेगुलर पैरोल, सो पैरोल जब हम देते हैं तो कुछ कंडीशंस उसको फुलफिल करनी होती, लाइक द पैरोली जो पर्सन है, यहाँ पर पैरोल नहीं आएगा, यहाँ पर पैरोल ही आएगा। तो जो पर्सन जिसको पैरोल ग्रांट करा गया है वो मैरिज नहीं करेगा अगर उसने ऑफेंस कमिट कर दिया तो उसके बाद, और ऑफेंस कमिट करने से पहले वो मैरिड नहीं था तो बाद में भी वो शादी नहीं कर सकता। देन द पैरोली कैन नॉट गो टू एनी बार्स में नहीं जाएगा इंजॉयमेंट पर्पज़ के लिए, और वो रिफ्रेन करेगा, अपने आप को हटाएगा ड्रग से, इंटॉक्सिफिकेशन से, और ऑल्सो वो क्रिमिनल एक्टिविटी से भी अपने आप को रिफ्रेन करेगा कि वो उनके अंदर इंडल्ज ना हो। Next, we have regular parole under CRPC is granted only on the behavior of the prisoner. Prisoner के behavior के ऊपर ही CRPC के अंदर पैरोल प्रोवाइड करी जाती है, और सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है रेगुलर पैरोल ग्रांट करने के अंदर। तो रेगुलर पैरोल हम कब देते हैं? लाइक राहुल इज़ सर्विंग अ 5-year सेंटेंस, हिज सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड ड्यू टू द गुड कंडक्ट in the prison, he is granted 30 days of the regular parole to attend the wedding of his sister. So यहाँ पर उस पर्सन को जो है सो अब हम कोई केस लो देख लेते हैं, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस मुख्तार अंसारी इन अनदर। अब इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ था कि जो एमएलए था, मुख्तार अंसारी जो एमएलए था, उसके ऊपर 40 क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी प्रेजेंस के अंदर थे इंक्लूडिंग द मर्डर, जिसको पैरोल जो है वो ग्रांट कर दिया गया था कि टू द कैंपेन इन द इलेक्शन। सो इलेक्शन कमीशन ने इसको ऑब्जेक्ट करा था, सेइंग कि इसको पैरोल जो ग्रांट करना वो अफेक्ट करता है हमारे फ्री और फेयर इलेक्शन के साथ, कि अगर इसको पैरोल दे दे तो हमारे जो फेयर इलेक्शन होने वाले वो उसको जो है अफेक्ट करेगा। सो ये जो पैरोल है वो बिल्कुल गलत प्रोवाइड कर रखा है। सो गाइस, इट इज़ ओनली फॉर एग्ज़ाम पर्पज़। I think so you all were enjoying. So keep smiling, keep watching, and don't forget to like and subscribe.